हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम टू वेरिएबल्स वाली लीनियर पेयर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ax प्लस बी इक्वल्स टू सी। ये कितने वेरिएबल में है? वन वेरिएबल में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमें आज जो पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x ले लिया, एक हमने y ले लिया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल ये है x और एक वेरिएबल है हमारा y, ठीक है। a b c क्या है? हमारे कांस्टेंट हैं। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की हैं और उनका हमें पेयर मीन्स देखो। तो इसकी जनरल, अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखनी है इन टू वेरिएबल में, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था, अब इसे हमें पेयर में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन एक ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है और इनका क्या है? ये पेयर। तो ये इनकी क्या है? ये इनकी होती है जनरल फॉर्म, ठीक है। जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आया, ये तो हो गई हमारी जनरल फॉर्म। अब अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल्स में, और हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट कब होंगी। कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट कब होगी। हिंदी में इसको बोलते हैं संगत निकाय और असंगत निकाय, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम, देखो अगर इन दी हुई इक्वेशंस के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, तब तो ये कंसिस्टेंट होगी। और अगर इन दोनों का कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता, रियल सॉल्यूशन निकल के नहीं आता, तो ये क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। ये सिस्टम ही तो है एक। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is said to be, इसके बारे में बात करें कंसिस्टेंट के बारे में, said to be consistent if there exist, या if it has at least कह दिया इन्होंने। देखो ये बात ध्यान रखना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन तो कम से कम होगा ही और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है? कि इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन निकल के ना आए तो हमारा इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कम से कम एक सॉल्यूशन तो आए, मतलब आना तो ज़रूरी ही है, सॉल्यूशन तो आएगा ही, चाहे एक आए, ठीक है, कम से कम एक तो आएगा ही, तो वो कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब देखो
अगर कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है और प्लेन पर हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई है 2 लाइन्स गिवन है हमें प्लेन पर, ठीक है। इस प्लेन पर हमें 2 लाइन्स गिवन है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। और हमें 2 लाइन्स की इक्वेशन गिवन है, मतलब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इन 2 वेरिएबल्स। तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी, 3 कंडीशन हो सकती हैं और उनमें से एक कंडीशन पॉसिबल होगी कि एक कंडीशन तो आएगी ही आएगी। देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी कि 2 लाइन, फर्स्ट कंडीशन होगी लाइन्स, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, ठीक है। यानी कि एक कंडीशन हमारी होगी कि वो आपस में क्या करेंगी, एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड कंडीशन होगी कि वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेकंड कंडीशन क्या होंगी, लाइंस विल बी पैरेलल। जब पैरेलल होंगी तो क्या होगा, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। जब पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब ऐसे जाएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन हो सकती है हमारी कि वो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट करेंगी, ठीक है। लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है। अब देखो कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इफ, नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं, चलो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारा कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, जहाँ पर हमें 2 लाइन गिवन है। मान लो एक लाइन हमारी ऐसे गिवन है, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं भाई, और एक लाइन हमारी ऐसे गिवन है, ठीक है। एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। तो ये जो 2 एक लाइन की इक्वेशन हमारी, मान लिया हमने, ये है, ये इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। ये लाइन हमारी ये वाली है। ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली, ये है हमारी a2x + b2y + c2 = 0। अब ये दोनों लाइन देखो, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये आपको पता ही है। अब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, ये एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। और यही मैंने आपको बताया था कि अगर 2 लाइन किसी प्लेन पर हैं तो उसमें कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन कि वो आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्या करें, इंटरसेक्ट करें, मतलब काटें, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, कि वो क्या होंगी, पैरेलल, लाइन विल बी पैरेलल। अब पैरेलल होंगी तो देखो मान लिया ये हमारा प्लेन है, ठीक है, सेम वही कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब लाइन प्लेन पर पैरेलल है तो कैसे होंगी, एक लाइन मान ली ये है, एक लाइन ही ये है। देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है भाई, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब जहाँ तक ये जाएगी ऐसी ऐसी ये जाती रहेगी, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपस में मीट नहीं करेगी, मतलब आपस में इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो एक लाइन की इक्वेशन मान ली ये हमारी a1x है + b1y + c1 = 0 और ये 2 है हमारी a2x + b2y + c2 = 0। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ऐसी लाइंस जो आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को,
पैरेलल लाइंस, इनको हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी कि वो क्या करेंगी, वो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसाइड होंगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगी, कैसे होंगी, इस तरह से बनेंगी वो लाइंस। मान ले ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई प्लेन है। अब एक लाइन मान लिया, ये जा रही है एक लाइन, ये लाइन है हमारी लाइन, ये है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश। ठीक है, ये एक्सिस होते हैं हमारे, इक्वल्स टू 0। अब अगर कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, मतलब ऊपर इसके ऊपर ही चढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे एक लाइन ये हुई, ऐसी ही एक दूसरी लाइन ये होगी, तो वो क्या कर गई, ओवरलैप कर गई। a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, देखिए जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर जरूर मीट करेंगी, कट करेंगी मतलब। ठीक है, यहाँ पे कट कर रही हैं तो ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है भाई, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो वो पैरेलल चलती रहेंगी, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अगर लाइन कोइंसिडेंट हैं तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, मतलब दोनों लाइन एक ही उस पर शो करेंगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि इफ लाइंस इंटरसेक्ट, तो उसके लिए हम कैसे होंगी लाइंस, इस तरह से होंगी। ठीक है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस क्या है हमारी पैरेलल है, जब पैरेलल है तो कैसे चलेंगी, एक ऐसे चलेगी, दूसरी भी इसके साथ साथ ऐसे ही चलेगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन है हमारी इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैप, तो ये हो जाएगी भाई, इसको हम शो करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि लाइन, अगर दो लाइन प्लेन पर हैं और वे, तो उसमें कितनी कंडीशन पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं, तो उसमें 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरी वो पैरेलल हो सकती हैं, और तीसरी वो कोइंसिडेंट ओवरलैप कर सकती हैं। मतलब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हमारी क्या होगी, हमारी कोई एक कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम इनको इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हमें जनरल फॉर्म दे रखी है लीनियर पेयर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। तो ये जो पेयर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, विल रिप्रेजेंट वही 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या होगा, x के कोफिशिएंट a1 अपॉन a2, y के कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1 है और इस वाली में b2 है,
B1/B2, ये आपस में क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर कोफिशेंट ऑफ x A1/A2 का रेशो और कोफिशेंट ऑफ y का रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ये इक्वेशन आपको ये कंडीशंस लर्न करनी है, इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस देखिए, मैंने आपको अभी जो पीछे बताया वो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करने होंगे तो हम इन कंडीशंस का यूज करते हुए ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी, पैरेलल लाइंस कब शो करेगा ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इफ A1/A2 मतलब A1/A2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये दोनों तो इक्वल हों लेकिन C1/C2 का रेशो इनके इक्वल ना हो, तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस की कंडीशन। थर्ड है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कब रिप्रेजेंट करेगा ये कोइंसिडेंट लाइंस, इफ क्या कंडीशन होगी, देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सब इक्वल होंगी ना, देखो सब सारे पॉइंट्स इक्वल होंगे ना, क्योंकि देखो वो कोइंसिडेंट कर रही है, ऐसे ओवरलैप कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो सारे पॉइंट्स इक्वल ही होंगे, ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन A1/A2 इक्वल्स टू 0, सॉरी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पैरेलल लाइंस के लिए A1/A2 इक्वल्स टू होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। कोइंसिडेंट लाइन के लिए होगा कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और वो इक्वल होगा C1/C2 के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।